हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन इस वीडियो सीडीपी और पेडागोजी के मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जो आपके रीट लेवल L1 और L2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे गाइज। तो आज का पहला सवाल आ जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक होते हैं उनका नाम आ जाता है विलियम जेम्स। कौन आएगा? विलियम जेम्स आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। ईगो लिबिडो का अर्थ आ जाता है, इसको कह सकते हैं अपन आत्म प्रेम। क्या कह सकते हैं? आत्म प्रेम कहा सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं हैं? याद रखना 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो याद रखना इसका जो सही अंतर होगा वो होगा उद्देश्यों का इनका अंतर होता है। ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा अव्यक्त अवस्था के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ में अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कथन किसका था? याद रखना ये आ जाता है फ्रायड ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो मौलिक कारण क्या जाता है गाइस? याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो आएगा आंशिक दमन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। तो किसने दी थी गाइज? इसका जो सही आंसर रहेगा मनोविश्लेषणात्मकवाद ने। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन किसका आ जाता है गाइज? याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा मैकडूगल। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो किस में प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है। यह कथन किसका आ जाता है गाइज? तो याद रखना यह आ जाता है, यह कथन आ जाता है स्किनर का। नेक्स्ट बात करते हैं, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं पर ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा गाइज, इसमें सही आंसर पहला आ जाता है बहुकक्षीय शिक्षण में भी रखा जाएगा, मनोविज्ञान शिक्षण में भी रखा जाएगा और सामूहिक शिक्षण में भी रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सारे के सारे। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो किस अवस्था में आ जाती है? तो याद रखना शैशव अवस्था में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। तो किसने किया था? याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है कार्ल सी गेरिसन ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका आ जाता है? तो यह कथन याद रखना किसका आएगा? राय ब्रन का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। तो ये इसका सही आंसर आएगा पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं। तो प्लेवे पुस्तक के जो रचयिता जाते हैं उनका नाम याद रखना हेनरी कार्लवेल्ड कुक आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु आ जाता है वो है बालक। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे निरीक्षण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना वो रहेगा अंतःदर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। तो वो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वो अमेरिका के थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के
मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो किस विधि की विशेषता आ जाती है गाइज? याद रखना, इसको कहा सकता है निरीक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान के संबंध को क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। इसका जो सही आंसर रहेगा, किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा गाइज? याद रखना, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो स्किनर की जो परिभाषा आ जाती है वो याद रखना, वो आ जाती है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो याद रखना, वाल्फ ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो किसने किया गाइज प्रश्नावली का निर्माण? तो याद रखना, वुडवर्थ ने किया, वुडवर्थ ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोविज्ञान प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति और दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास और विचार का परीक्षण करना है? तो नाम उसका सही आंसर आएगा अंतर्दर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो कौन सा गुण विकसित होता है गाइज? याद रखना, उसके अंदर से सामाजिकता का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है, वो कौन सी आ जाती है गाइज? याद रखना, उसका सही आंसर आएगा प्रयोगात्मक। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञावादी पद्धति के जनक हैं? तो संज्ञावादी पद्धति के जो जनक हैं वो याद रखना कौन आ जाते हैं? जीन पियाजे और बुर्नर आ जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने 7 मिनट के अंदर से 30 पेडागोजी और सीडीपी के क्वेश्चन किए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी अपन इस सीरीज लाएंगे, सीरीज के अंदर से जितने भी मैन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी और पेडागोजी के, उनके अपन चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।